गोल्ड और सिल्वर ये ऐसा नाम हो चुका है जिसके बारे में जानना, जिसके बारे में ओपिनियन समझना हर किसी की इच्छा हो चुकी है। और आज हमारे साथ राघव सर बैठे हैं जो खुद एक सेबी रजिस्टर्ड आरए भी है और काफी स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव रखते हैं गोल्ड और सिल्वर के ऊपर और कुछ अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं। एंड आई स्पेसिफिकली वांट कि आपके पास तक जितने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव पहुंच सके विथ लॉजिकल रीजनिंग वो पहुंचे, ताकि आप अपने एक खुद के कंक्लूजन तक पहुंच सके कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट स्टडी के बाद। तो चलते हैं राघव सर के साथ। बाय द वे, अगर आप राघव सर को नहीं जानते, ये पहले डेंटिस्ट थे और आज के दिन सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं। और यही चीज इनकी मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है कि यार डेंटिस्ट एक प्रोफेशनल आज के दिन आरए का काम कर रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज रखते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं मार्केट के बारे में। तो सर वेलकम है आपका वापस से हमारी कॉन्वर्जेशन में। क्वेश्चन सिंपल है सर, गोल्ड और सिल्वर यहां से आगे 1 साल, 4 साल, 5 साल का आउटलुक, रहता 5 साल 4 साल छोड़ते हैं, यहां से 1 साल का आउटलुक, और उस आउटलुक का रीजन क्या है? गोल्ड और सिल्वर की अगर अभी हिस्टोरिकली देखा जाए तो 2025 में एक अनप्रेसिडेंटेड रैली आई है। पिछले 1 साल में इन्होंने इतनी जंप ली है कि काफ़ी टाइम से गोल्ड और सिल्वर में देखने के लिए नहीं मिली थी। गोल्ड की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी भी है। 1980 में जब गोल्ड $850 पे पहुंच गया था, तो उस समय ईरान क्राइसिस वगैरह सब रही थी, जिसके बाद गोल्ड में से पैसा निकलना शुरू हो गया था। उसके बाद उस $850 की प्राइस को टच करने में 28 ईयर्स लगे थे। दोबारा 70% तक उसकी प्राइस बीच में डिप कर गई थी। तो ये छोटा सा नोट बस उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि गोल्ड की प्राइस कभी डिप नहीं कर सकती, या एक बार हाई टच हो गया तो वो हाई तो मेंटेन होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि गोल्ड रिस्की नहीं है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो गोल्ड 8 to 10% के आसपास का रिटर्न देता है। गोल्ड और सिल्वर को अगर दो हम मेटल्स को कंपेयर करें, सिल्वर की काफ़ी सारे यूजेस हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं सिल्वर के, और कुछ नहीं तो घर में उसकी प्लेटें, चम्मच, और काफ़ी गिफ्टिंग में भी सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर गोल्ड की बात करी जाए तो गोल्ड की सिर्फ और सिर्फ नोशनल वैल्यू है। गोल्ड कोई बिजनेस नहीं है, गोल्ड कोई प्रोडक्शन नहीं करता, गोल्ड का कोई प्रॉफिट्स जनरेट नहीं होते, गोल्ड कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता। गोल्ड को बस गोल्ड है, इसलिए उसको खरीदा जाता है, इसलिए उसको बेचा जाता है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ती है। अगर आप डीप डाइव करेंगे तो गोल्ड की प्राइस बढ़ने का, ना बढ़ने का, गिरने का कोई भी ऑब्जेक्टिव रीज़न नहीं है। कुछ भी किसी भी फंडामेंटल से वो रिलेटेड नहीं है। बिजनेसेस हैं, स्टॉक मार्केट में बिजनेसेस लिस्टेड होते हैं, वो कंपनीज होती है जिनके अंदर प्रमोटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जिससे पूरी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा होता है, चाहे छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे। बट अगर गोल्ड की बात करी जाए तो सिवाय इस बात के कि हाँ मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास गोल्ड की चेन है, या मेरे पास गोल्ड की अंगूठी है, या कुछ है, इसके अलावा उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द वैल्यू फॉर गोल्ड फॉर अ जनरल पब्लिक इज ऑर्नामेंटल। तो किस वजह से ये गोल्ड इतनी तेज़ी से बढ़ता है? कभी हम खबर सुनते हैं कि चाइना ने बहुत सारा गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है, गवर्नमेंट्स गोल्ड को खरीद रही हैं, सॉवरेन बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो डेफिनेटली इस बात को हजम करना तो बहुत मुश्किल है कि कब तक रैली मेंटेन होगी। और अगर सिर्फ इसी बेस पे रैली मेंटेन्ड है, या इसी बेस पे इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो इट इज़ अ बबल। फिर तो ये कभी भी बस्ट कर सकता है। जैसे ही वो बाइंग बंद होगी, गोल्ड की प्राइस नीचे गिरेगी। उसके बाद नेक्स्ट पर्ट इसके अंदर किस वजह से आएगा, फिर कौन बाई करना शुरू करेगा। मैं और आप कितना भी बाई कर लें, गोल्ड इस तरीके से नहीं बढ़ेगा। तो कौन सी गवर्नमेंट दोबारा बाई करना शुरू करेगी इसको, या किस वजह से गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, ये देखना पड़ेगा। तो आप ही कह रहे हो, देखिए यहाँ पे मैं आपको काउंटर दे सकता हूँ और मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो आपका व्यू है वही हमारे पास तक आए और हम उससे भी बात करें। मैं काउंटर दूंगा तो टुवर्ड्स द एंड दूंगा। आपके व्यू में मेरे को सर ये बताइएगा कि मतलब अगले 1 साल में गोल्ड के रिटर्न्स आपके हिसाब से 20% के भी नहीं आएंगे? गोल्ड के रिटर्न्स, अगर गोल्ड यहाँ पे स्टेबलाइज होता है, और जब तक गोल्ड बढ़ रहा था तब तक स्टॉक मार्केट्स भी स्टेबलाइज नहीं हो पाए। अगर गोल्ड यहाँ स्टेबलाइज होता है तो हो सकता है अगले 1-2 साल तक उसका रिटर्न म्यूटेड रहे, क्योंकि अभी काफ़ी रैली उसने दी है डेफिनेटली। मीन रिवर्शन हो जाए वहाँ पे? हाँ, क्योंकि 8 to 10% का उसका CAGR जो मेंटेन होना है हिस्टोरिकली, वो तो आगे भी जाके होना है। तो वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट इस समय हो सकता है अगले 1 से 2 साल के लिए। तो अगर हम बिल्कुल ही 1 साल के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर हमें 1 साल के बाद और उस पैसे सिल्वर की में? जरूरत है, सेम गोज विद सिल्वर, क्योंकि सिल्वर ने भी काफ़ी अच्छी खासी रैली इस समय ली है। तो हाँ, लेकिन अगर हम अगले 3 साल का या 5 साल का कोई व्यू बनाते हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए, तो जिस तरीके से इनकी प्राइस आगे बढ़ती है वो बढ़ सकती है। सिल्वर का कहना तो मुश्किल है, बट हाँ डेफिनेटली गोल्ड की तो बढ़ सकती है। सिल्वर का क्यों कहना मुश्किल है? क्योंकि सिल्वर की प्राइस राइज काफ़ी अनप्रडिक्टेबल रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिल्वर की प्राइस इस तरीके से बढ़ेगी या वैसे बढ़ेगी, जबकि गोल्ड का एक अच्छा रिटर्न रहता है। तो आई थिंक गोल्ड कुड बी अ बेटर प्रोपोजिशन अगर अगले 5 सालों के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगले 1 साल में दोनों का थोड़ा सा रिस्की रहेगा। रिस्की रहता है आपके हिसाब से? दोनों में अब नहीं बनता है, मीन रिवर्जन बनता है। अभी जो आपने चाइना की बात करी, चाइना चाह रहा है कि उसके पास जो गोल्ड के रिजर्व्स है, जैसे यूएस के पास 8,000 टन्स के आसपास, ट्रिलियन टन्स के आसपास है, वैसे के वैसे कुछ आ जाए उनके पास, और वो अब सेकंड नंबर पे आने की चाइना कोशिश कर रहा है। तो
ये एक इंपॉर्टेंट कारण नहीं है कि वो वहाँ पे स्टॉकिंग करेगा तो उसके बाद बाकी कंट्रीज भी चाहेगी कि वो स्टॉकिंग करे, और अगर डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली, और ट्रम्प की वॉलेटिलिटी तो हम सबको पता है, ट्रम्प साहब कभी भी आके कुछ कर कह जाते हैं, कुछ कहने की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर एक सेफ हेवन दिखने लग जाते हैं। जी, डेफिनेटली। जैसे कि अगर हम पैसे की बात करें तो यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 33-34 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास उसकी इकोनॉमी है। 18 to 20 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास चाइना की इकोनॉमी है। उसके बाद सीधा जो इकोनॉमीज नीचे आती हैं वो 5 ट्रिलियन डॉलर या उसके नीचे आ जाती हैं। तो काफ़ी बड़ा गैप है सेकंड और थर्ड नंबर पे जब हम आते हैं। तो जिस तरीके से चाइना ने और यूएस ने गोल्ड की स्टैकिंग करी है और जिस तरीके से उन्होंने परचेज करा है, किसी और कंट्री के लिए मुश्किल हो जाएगा उतने ही वॉल्यूम्स में खरीदना, उतने ही लेवल्स पे खरीदना। अब ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस को आपको पुश करना है तो आपको बहुत बड़े लेवल पे बाइंग चाहिए, जैसे चाइना ने करी है या जैसे यूएस कर सकता है। इसके बाद कौन सी ऐसी कंट्री है जो इतने बड़े लेवल पे बाइंग कर सकती है, ये भी देखना पड़ेगा। सिल्वर ने अभी रिसेंटली कैश मार्केट में और सट्टे मार्केट में 180-192 लाख का भी प्राइस क्रॉस कर दिया इंडिया में। क्या ये प्राइस अगले एक साल में वापस से टच होता हुआ आपको दिख रहा है या बहुत मुश्किल है? 2 लाख की जो प्राइस करी थी मेरे ख्याल से उसमें 25,000 के आसपास तो उस पर प्रीमियम ही चल रहा था। हाँ, वो जो प्रीमियम चल रहा था प्रीमियम क्योंकि मार्केट में आई थिंक 170 के ऊपर हाँ, कभी भी नहीं गया था, 170 के ऊपर नहीं बट गया वो। यहाँ पे चले गया था। तो- और ईटीएफ से 180 तक चले गया था। मार्केट्स में एमसीएक्स में आई थिंक 168 के आसपास पे कहीं पे जी। क्लोज हो गया था। तो अब ये प्रीमियम जब टूटेगा तो ये प्रीमियम तो प्रीमियम ही है, तो इसकी टूट कोई गया अभी सारा, वो इंट्रिंसिक गल वैल्यू गया। तो है नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू तो उसकी 170-168 के आसपास है और वो भी काफ़ी भागते भागते आई है। तो 2 लाख रुपए वापस जाने में, और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो इसमें तो थोड़ा टाइम अभी लग सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी शॉर्टेज फिलहाल क्रिएट नहीं हो रही है कि जिसकी वजह से डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि सप्लाई कम है। जैसे कि मैंने कहा कि गोल्ड की तो कोई भी प्रैक्टिकल यूजेज नहीं है सिवाय उसकी नोशनल वैल्यू की, और सिल्वर की भी जिस तरीके से भागा है उतनी भी प्रैक्टिकल यूजेज नहीं है, उससे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ और हैं। इंटरेस्टिंग। आपका क्या व्यू बन रहा है गोल्ड और सिल्वर में, मुझे कमेंट जाके बताइएगा। ऑल्सो मेरा एक इंपॉर्टेंट मैं 3 बार इंपॉर्टेंट से बोला क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है आप सभी के लिए, वो ये है कि अगर कोई चीज़ आपको 25% के अननेसेसरी प्रीमियम पे मिल रही है तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर वो वहाँ से थोड़ा सा भी टूट जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सिल्वर टूट के 150 के नीचे आ गया, मैं तो मान दो चलो 150 पे ही है सिल्वर, वैसे उसके नीचे ही चल रहा है अभी, काफ़ी नीचे चल रहा है, पर वो 150 से 200 पे मतलब 2 लाख पे जाने के लिए उसे वापस से 33% बढ़ना पड़ेगा। जब कोई चीज़ टूटती है तो वो कम टूटती है, बढ़नी होती है तो ज़्यादा बढ़नी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपये आपके 50% टूटते हैं तो वो 50 रुपये रह जाते हैं, पर 50 रुपये को वापस से सिर्फ अगर वो 50% बढ़ता है तो सिर्फ वो 75 तक ही पहुंचेगा, वो 100 तक नहीं पहुंचेगा। 100 तक पहुंचने के लिए उसको 100% बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम बेस इफेक्ट कहते हैं, जो हमने 6-7 क्लास में मैथ्स में पढ़ा था। तो बेस इफेक्ट की वजह से जब भी आप कोई अननेसेसरी प्रीमियम में, अननेसेसरी मैडनेस में इस तरीके से बाय करोगे कि देयर इज नो टुमारो। मेरे पास बीच में ऐसे भी आर्टिकल्स आ गए थे जो मेरे को इंस्टाग्राम पर लोगों ने हमारे ही कम्युनिटी के भेजे कि आनंद देखो क्या आर्टिकल आया है कि सिल्वर इज द न्यू बिटकॉइन। बोले भाई साहब क्या लिंक इस चीज का कि ये बिटकॉइन है ये सिल्वर है, दोनों की अलग वॉलेटिलिटी, अलग माइंडसेट, अलग रिस्क प्रोफाइलिंग, और आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो जस्ट बिकॉज सिल्वर ने रिटर्न्स दिए। तो ये सब फंसने वाले और आपको फोमो में चिपकाने वाले काम होते हैं, उससे बच के रहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस कॉन्वर्सेशन एंड योर पर्सपेक्टिव। मैं आपके पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करता हूं और आप सभी से भी आपके ओपिनियन, आपके पर्सपेक्टिव को कमेंट में चाहता हूं कि आप डालिए, और सिर्फ इसलिए मत डालिएगा क्योंकि गोल्ड और सिल्वर आपके पास पड़ा है। ये ओनरशिप बायस होता है सर, देखो मेरे पास है तो मुझे वो अपना हमेशा अच्छा लगता करना होता है उसको कि हाँ मेरे पास है तो ठीक है, वो बढ़ेगा। हाँ। इररिस्पेक्टिव कि आपने उसमें होल्डिंग है या नहीं है, आपका क्या व्यू बन रहा है गोल्ड और सिल्वर में, कमेंट करिए। हैप्पी लर्निंग। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वी विल सी यू वेरी सून।